सारे नेम्स, सारे इवेंट्स। ओके, क्योंकि वो चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा नॉवेल का, और 3 ही नॉवेल से हमें उसका स्टोरी समझना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, कैरेक्टर स्केच बताइए इसका। ये एक प्रोफेसर होता है फर्स्ट नॉवेल में, राइट? उसका कैरेक्टर स्केच बताइए। बहुत ऐसे कैरेक्टर स्केच के बारे में काफी क्वेश्चंस आते हैं। तो नॉवेल हमें अच्छे से ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा। शॉर्ट स्टोरी मिल जाएगा आपको। आई सेंड यू द शॉर्ट स्टोरी और द समरी ऑफ एवरी ऑल द नॉवेल्स ऑन योर एज अ पीडीएफ। तो वो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? या यू वांट टू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस ना? या यू वांट टू टेक अ पिक्चर ऑफ दिस ना? सॉरी, यू कैन जस्ट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। सारे नॉवेल्स कौन कौन से होते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू वन बाय वन, ओके? Realistic is real, picturesque is pictures are created in front of our eyes। या उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट आई विल गिव यू 3 minutes टू रिमूव द स्क्रीनशॉट, देन विल आई विल एक्सप्लेन यू दिस, ओके? पहले ले लो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको एक एक करके, ठीक है? आई विल बी हियर। सारे लोगों ने लिया है स्क्रीनशॉट इसका? सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका? प्लीज अनम्यूट करके हाँ थम्स अप दे दो, तो मुझे समझ में आएगा कि ले लिया है। ये इम्पॉर्टेंट है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स। रियलिस्टिक में क्या आता है? रियल स्टोरी आता है। यूटोपियन मतलब क्या है? राम राज्य, ऐसा आइडियल पीपल रहता है, आइडियल सिचुएशंस रहता है, राइट? उसका ऑपोजिट है क्या? गॉथिक। गॉथिक में क्या रहता है? एलिमेंट्स ऑफ ब्लडशेड, मिस्ट्री, क्रिमिनल सिचुएशंस रहता है, राइट? फिर आलीगोरी में क्या रहता है? डीपर मीनिंग दिया जाता है, ओके? एनालॉजी दिया जाता है। आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरी वन, ओके? बिल्ड्सगरमन में क्या रहता है? ग्रोथ रहता है। बिल्ड मतलब ग्रोथ, इतना ही समझ लेना। ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर और ग्रोथ ऑफ अ, इसमें क्या बताएंगे कि ग्रोथ, एक कैरेक्टर कैसे ग्रो हो रहा है चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, या किसी भी चीज का ग्रोथ, दैट इज कॉल्ड बिल्ड्सगरमन, ओके? यू फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट, देन आई विल एक्सप्लेन। सारों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? कुछ क्वेश्चन होगा तो अनम्यूट करके मेरे को पूछो, ठीक है? मुझे पता है आपका चैट सेशन भी चालू है, बट अगर अनम्यूट करके पूछा तो अच्छा, मुझे आवाज तो सुनाई देगी। आई माइट नॉट लुक एट द चैट सेशन, बट आवाज सुनाई दी तो आई विल डेफिनेटली हियर। Hello, लेट मी mom. सी व्हाट हैव यू ऑल। Am I audible? Am I audible now? Please give me a thumbs up. Am I audible now? Guys, am I audible now? ले लिया सबने? चलो चालू कर देते हैं सेशन। Let's start the session on novels. Am I audible? Please give me a thumbs up. Am I audible? Yes. Am I audible? Yeah. Avni, yes. Yeah, audible? Okay. Let's start the session on novels. This is a very important part on novels. There are different types of novels. बट आपका जो फर्स्ट चैप्टर है नॉवेल का, उसमें से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इंडियन नॉवेलिस्ट कौन थे, यूरोपियन अमेरिकन नॉवेलिस्ट कौन थे, उनका नाम दिया गया है, उन्होंने कौन सा नॉवेल लिखा है, कौन से सेंचुरी में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैच द फॉलोइंग आएगा आपको। व्हाट डू यू मीन बाय नॉवेल, और उसके आगे चॉइसेस आएंगे आपको। व्हाट डू यू मीन बाय नॉवेल और नोवेला, इट मीन्स द सेम, ओके? देन आपको ऐसा आएगा 18th सेंचुरी के नॉवल की क्या खासियत है, व्हाट डज इट एम्फसाइज ऑन। सो यू हैव टू राइट दैट। तो इसलिए फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, उसमें सारा अंडरलाइन कीजिए। जितने भी इवेंट्स हैं, जितने भी ये हैं, क्या बोलते हैं हमारे, जितने भी इवेंट्स हैं उसमें सब अंडरलाइन कीजिएगा, ठीक है? जितने भी नॉवेलिस्ट हैं 18th सेंचुरी वाले, अभी इंडियन नॉवेलिस्ट, अमेरिकन नॉवेलिस्ट, यूरोपियन नॉवेलिस्ट, कौन कौन से नॉवेल लिखे, उसके ऊपर बेस्ड आपको क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है?
Now, let us study the different types of. So, first chapter is very important. Three. You have three novels. You have three stories on novels. तो वो भी बहुत important है. You need to understand the summary. अगर आपको नॉवेल पढ़ने को कंटाड़ा आ रहा है तो आप समरी पढ़ लो. ओके. एंड थीम पढ़ लो. आपको समरी में से क्वेश्चंस पूछा जाएगा. टेल मी द कैरेक्टर स्केच ऑफ सो एंड सो पर्सन. जो भी स्टोरी में कैरेक्टर है उसका आपको कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए बोलेंगे. वो आप 8 से 10 लाइनों में आप लिख सकते हो. 50 लाइन्स पूछा तो हाफ पेज. ओके. 150 लाइन पूछा तो 1/3 पेज या 1 पेज. 200 लाइन्स पूछा तो 1.5 पेज और 2 पेज. ठीक है. तो लेट अस स्टडी फर्स्ट व्हाट आर नॉवेल्स. ओके. रियलिस्टिक नॉवेल्स मतलब इसमें रियल लाइफ सिचुएशंस बताया जाएगा. ओके. दे आर बेस्ड ऑन रियल स्टोरीज. पिक्चरिस्क नॉवेल्स आर सेम लाइक इमेजरी. हमने कल पोएम अप्रिसिएशन किया, उसमें हमने देखा था इमेजरी मीन्स या पिक्चरिस्क मीन्स हमारे आंखों के सामने एक पिक्चर क्रिएट होता है. लाइक वी वर डूइंग ओपन रोड, राइट. तो हमारे आंखों के सामने वो पोएट ने वो पिक्चर क्रिएट किया था वो ओपन रोड का, राइट. वी कुड लिटरली विजुअलाइज दैट ओपन रोड. तो वैसे ही वो आपके आंखों के सामने ये पिक्चर क्रिएट होता है. दैट इज कॉल्ड पिक्चरिस्क. सिमिलर टू इमेजरी इन पोएम अप्रिसिएशन, बट हियर वी आर टॉकिंग ऑन नॉवेल्स. ओके. We'll go to next, that is epistola or epistolary. They are based on, you do write diaries, right? आप डायरीज लिखते हो रोज. आप लेटर्स भी लिखते हो, राइट. आप एक डॉक्यूमेंट लिखते हो. तो उस सब पे बेस्ड ये नॉवेल्स है. सपोज आपने एक डायरी लिखी है और आपकी कहानी बहुत लॉट ऑफ पेन इज देयर इन दैट diary, in the story what you've written, or in the instance you've jotted down in the diary. So on that basis a novelist can pick up that story from the diary and make it the extract from the story. He'll make it extract. He can pick up वो डायरी में से इंफॉर्मेशन ले सकता है आपकी स्टोरी जो पेनफुल है, और उसके ऊपर एक कहानी बना के वो नॉवल में छाप सकता है. तो आप एकदम वायरल चले जाओगे. कैच होल्ड ऑफ अ नॉवलिस्ट. Anyways, no need to catch hold of a novelist. Here you can do diary reading on YouTube. You will become viral. I don't know. I just clicked me this idea. Anyways, let us see. So the epistolary is based on diary, letter, or any document. Okay, clear? Till now, everything clear? I hope everything is clear. I have mentioned in very layman's words. Yeah, clear? Everything clear? Yeah, I'm getting thumbs ups. Thank you. Everything clear now? If you have any doubts, unmute and ask me, okay? Okay. Now, what do you mean by allegory or allegorical situations? Allegory means there is a hidden meaning, deeper meaning in the story. There is a hidden meaning or a very deeper meaning in the story. And that meaning you are relating it to something, right? लाइक गुलिवर्स ट्रैवल. गुलिवर्स ट्रैवल में किसके लिए क्या बताया था? गुलिवर्स ट्रैवल में क्या है वो स्टोरी लाइन क्या है? एक छोटे बहुत ही बुटके बुटके लोगों के ऊपर वो कहानी थी, और एक जायंट. ही गुलिवर इज अ जायंट, राइट. he is not a giant actually. He is a normal human being, and he reaches he his boat gets sunk in the river, and he gets drowned in the in the sea, and he gets drowned in the sea, and he is carried away by the waves to the seashore. And वहाँ पे जब वो उसकी आँख खुलती है, इज इन अनकॉन्शियस स्टेट. जब भी उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसको छोटे छोटे लोगों ने बांध के रखा है, राइट. वो छोटे छोटे लोग उसके ऊपर कमांड कर रहे हैं. सो यहाँ पे बताया गया है हिडन मीनिंग और डीपर मीनिंग इसकी. वो छोटे छोटे लोगों में, though they are small, they have lot of power, lot of unity, lot of teamwork, and with that teamwork and unity they could even catch hold of a man who is giant like in front of them, or he's very huge in front of them. तो ऐसे deeper meaning वाले जो stories हैं, और वो जिसको हम इसको
किसी से तो कंपेयर कर रहे हैं. एनालॉजी मीन्स कंपेयरिंग इट टू सम situation or some thing or some living being, or some non-living being, like huge mountain, snowy mountain. So it's an analogy. Like I will give you example. My father is strong as a mountain. So analogy here is mountain. I'm comparing my father with a huge mountain who's very strong, right? Which is very strong. So your analogy is mountain, right? There is a comparison of father with the mountain. So analogy matlab you are giving a proper analogy, you're giving a proper example of comparison, degree of comparison. Okay. Then utopian matlab राम राज्य, सब अच्छा होगा वहां पर, सभी अच्छा, जो सतयुग में होता था. आइडियल सिचुएशन, आइडियल ह्यूमन बीइंग्स, नो क्रिमिनल स्टोरी, सब अच्छा अच्छा अच्छा, राम राज्य में जो अच्छा होता था, आइडियल, सब आइडियल होगा वहां पे, हैप्पी एंडिंग भी हैप्पी होगी वहां पे स्टोरी की. ठीक है. गॉथिक में ऐसा नहीं है. गॉथिक में टोटली ऑपोजिट है. गॉथिक इज मिस्ट्री आ सकता है, क्रिमिनल टेंडेंसीज आ सकते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ब्लड शेड आ सकता है गॉथिक में. ओके. गॉथिक इज टोटली ऑपोजिट टू यूटोपियन. यूटोपियन इज राम राज्य, तो गॉथिक इज कलयुग. ओके. सिंपल टू अंडरस्टैंड बाय दीज simple words. Then there is psychological. Psychological means what? Thought process. Psychology is depends on the thought process of a character, of a human being. और यहाँ पे human being कौन है? Characters in the novel. तो वहां पे कैरेक्टर्स होते हैं और उनके थॉट प्रोसेस क्या होते हैं, उनका कॉन्शियसनेस क्या बोलता है, उनका थॉट कैसा होता है, फ्लो ऑफ थॉट्स कैसा है, उसके ऊपर ये पूरा नॉवेल बेस्ड है. जैसे आपको एक स्टोरी था इन द टेक्स्ट बुक, some, I don't remember the name, but there is a story like, there is a middle class person and she, some beauty pe tha. There is a middle class girl and she dresses up beautifully because she had to go to, she was invited to a party by all rich guys, rich woman, and she had been there, but she thinks too much, she overthinks. When she, before she could reach the party, she was thinking which dress to wear. Then she goes to a tailor, she gets a yellow dress stitched, and when she wears it again, she's not confident about her dress. When she goes to the party, she watches that there is a woman who is wearing a more beautiful dress than her, and everyone is looking at her and praising her dress. So, and then what she thinks, her thought processes goes like, I'm not looking good and my dress is not good, though she was looking very pretty in that dress. And every uh, जब तक एक इंसान आके नहीं उसको बोलता है कि मैम यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तब तक उसके थॉट प्रोसेसेस क्या थे? ओ आई नीड टू लीव दिस पार्टी, व्हाट एम आई वेयरिंग, आई एम वेयरिंग अ वेरी सिंपल ड्रेस, यहाँ पे सब हाई फाई होके आए हैं. तो वो उसके थॉट प्रोसेसेस के ऊपर पूरा स्टोरी था. तो दैट कैन कम इन साइकोलॉजिकल नॉवल. ओके. आई गिवन यू अ नाइस एग्जांपल ऑन दिस. बिल्ड्स बिल्ड्सगरमैन, जी यहाँ का रब हो गया है, यहाँ पे इरेज हो गया है जी. बिल्ड्सगरमैन, बिल्ड्सगर, बिल्ड मतलब क्या? ग्रोथ. टू बिल्ड मतलब क्या? टू ग्रो, राइट? टू बिल्ड अ हाउस, to build a garden, that is growing. To build a garden means you have to plant the trees, you have to build it. उसको ग्रो करना है गार्डन को, तो क्या करना पड़ेगा? प्लांट लगाना पड़ेगा. बिल्ड मतलब ग्रोथ. तो जो भी अगर कैरेक्टर का ग्रोथ दिखाया जाएगा कोई नॉवेल में, ग्रोथ ऑफ अ कैरेक्टर, तो उसको वो नॉवेल इसके अंदर आ जाएगा. इससे बिल्ड से आप याद रखो ग्रोथ. ठीक है. इसमें फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे इसके ऊपर. ठीक है. ऐसा आएगा, सपोज growth of a so and so, growth of Smith from childhood to adulthood. So that will be, which novel is that? It will be Bills German novel. Okay. ऐसे fill in the blanks आएंगे सारे, चार fill in the blanks तो आएंगे ही आएंगे इसके ऊपर. What is scientific novel? It's a science fiction. Like Jurassic Park, we've seen a lot of movies on this, right? सुपरमैन, जैक स्नाइडर का मूवी है सुपरमैन. इट्स अ साइंस फिक्शन. सुपरमैन जैसा कोई कैरेक्टर है नहीं अभी रियल लाइफ में, राइट? बैटमैन के सब उसमें सब
मैन एंड वंडर वुमन दिखाया है, तो बट वी डोंट हैव दीज कैरेक्टर्स इन रियल, दे आर ऑल साइंस फिक्शन, राइट? यूएफओ के बारे में कुछ है तो दे दिस इज नॉट इन रियल. I think UFO are real, but we have not seen them. So all these are like science fiction, unreal. So that's called scientific or science fiction novels. Okay. Descriptive is nothing but काफी सारा narrative. Descriptive कल हम कर रहे थे. Narrative मतलब एक story बताना बहुत डिटेल में. डिस्क्रिप्टिव मतलब स्टोरी बताना बहुत डिटेल में. इट इज लाइक नरेटिव. कल हम पोएम अप्रिसिएशन कर रहे थे, राइट? एंड वी वर जॉटिंग डाउन की पोएम अप्रिसिएशन पे लैंग्वेज क्या यूज किया गया है. फ्री वर्स कभी हम डालेंगे पोएम अप्रिसिएशन में, जब भी वहां पे राइमिंग स्कीम नहीं होगा तो वो फ्री वर्स का पोएम है, राइट? तो हमने बोला था कि नरेटिव टाइप ऑफ ये स्टाइल है या लैंग्वेज है ये पोएम का. तो सिमिलरली नरेटिव मतलब स्टोरी बताना इन डिटेल. तो दैट इज नथिंग बट डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव इज same as similar to narrative. Okay. I think we have done major novels से. ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या? ऑटोबायोग्राफी मतलब अपनी पर्सनल स्टोरी, अपनी पर्सनल कहानी, राइट? रियल स्टोरी, हाँ, अनरियल स्टोरी नहीं. रियल इंजन में, अनरियल इंजन में नहीं. अच्छा, दोज हु आर developing games, they will understand my language this time. Yeah. Clear on all the types of novels? Am I clear? Any doubts? Please ask me. Do you have any doubts, guys? I think you don't have any doubts now because everything is very clear. Yeah. Any doubts? Clear, no? Let's go ahead. Let's go ahead. Okay. Let's go ahead. There are 6 elements of novel. What are those 6 elements of novel? We are going to discuss here. What are the 6 elements of novel? और मैंने पीडीएफ दे दिया है ऑलरेडी कि कौन से क्वेश्चन क्या क्या पढ़ना है आपको नॉवल में. इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी सुबह में दे दिया है, तो आपको स्टूडेंट्स ग्रुप पे आ जाएगा. ठीक है. कल का पोएम अप्रिसिएशन का भी कौन से पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं, कौन से लाइंस में, वो उसका भी मैंने पीडीएफ दे दिया है आज सुबह में, तो आपको स्टूडेंट्स ग्रुप पे मिल जाएगा. ठीक है. फॉर्मल लेटर के बारे में वो भी. और मैं अभी क्या करने वाली हूँ, मैंने एक पेपर से जो 4 बार क्वेश्चंस आए हैं, 8 बार क्वेश्चंस आए, वो हम सॉल्व करेंगे ये सेशन के बाद बोर्ड में. वो दैट इज गोइंग टू बी द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विच यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर द फाइनल बोर्ड एग्जाम. जो 4 बार रिपीट हुए हैं, जो 8 बार रिपीट हुए, एंड नाउ दे विल गेट रिपीटेड अगेन. ओके. तो वो क्वेश्चन आंसर्स हम लास्ट सेशन में करेंगे. आई थॉट नॉवल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉवल पे कोई सेशन ही नहीं हुआ था हमारा, राइट? एंड यहाँ पर ही सबको डाउट्स रहता है. ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है. इसमें हम हमारा कॉमन सेंस लगा के भी आंसर्स लिख सकते हैं. सो मैच द फॉलोइंग में. ओके. आई विल शो यू व्हाट टाइप ऑफ मैच द फॉलोइंग इज कमिंग, और आई विल पीडीएफ यू कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं विद आंसर्स. तो उतना कर लेना आप. ठीक है. यहाँ पे भी हम सॉल्व करेंगे और उसका पीडीएफ भी मैं भेज दूंगी. उतना कर लो आप बोर्ड एग्जाम से पहले बस. ठीक है. बट सारे नॉवेल्स पढ़ने हैं क्योंकि आपको हर एक का कैरेक्टर स्केच लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, है ना? सो टाइम बहुत कम है, 10th को पेपर है, फटाफट आप लिख लो. अभी एलिमेंट्स क्या मतलब ऐसा है, कैरेक्टर गिव अस राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डैन हैन और रिकी ब्रेथवेट, ऐसा कुछ आएगा आपको. ठीक है. देन मैच द फॉलोइंग में ऐसा कुछ आ सकता है. व्हाट इज 2nd to 6th century novels? Okay, what is a novel? What do you mean by newspaper and magazine? What are 18th century novels related to? तो वो आप मैं आपको दे दूंगी उसके आंसर्स इन अ पीडीएफ. वो आप कर वो उतना कर लो आप. ठीक है. नाउ ये सब जो क्वेश्चंस पूछे गए उसका मैं पीडीएफ दे दूंगी आपको. ओके. नाउ लेट अस स्टडी द 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवल. आप अगर आपके टेक्स्ट बुक से कर रहे हो 3 नॉवल तो समरी पढ़ लो पहले, एक्सट्रैक्ट पढ़ लो पहले. ठीक है. समरी पहले पढ़ोगे तो पूरा नॉवल की स्टोरी समझ में आएगी. ओके. अब बट अगर नॉवल पढ़ने बैठोगे तो अगर आपको टाइम है तो प्लीज पढ़ो, नहीं तो उस पे मैंने एक शॉर्ट स्टोरी लाइन दे रखा है आपको 1 month बैक. हैव यू रिसीव्ड इट? आई हैड गिवन अ मंथ बैक during the prelims, before the prelims could start, all the storylines of all the 3 novels.
Yeah, you know by what medium I've given you guys on the students group, not on official. Okay. So then please take it from those guys. Yeah. या वो सुन लो स्टोरी तो आपका पूरे नॉवेल्स हो जाएंगे 3 स्टोरी. आज एक नॉवल करो, कल एक स्टोरी सुनो, परसों एक सुनो, हो गया 3 दिन में 3 नॉवल. ठीक है. या एक ही दिन में 2 करने, आज सुबह सुनो एक स्टोरी, सोने से पहले एक स्टोरी सुनो, 2 नॉवेल्स हो गए. और 2 लेसन करने ना नॉवेल्स के, एंड फर्स्ट वाला लेसन और एक नॉवल वो नेक्स्ट डे कर लो. 2 दिन में आपका पूरा नॉवेल्स का खत्म हो जाएगा. या बट डू इट वेरी Excuse इन me, ma'am. डिटेल बिकॉज कुछ भी पूछ सकते हैं Excuse me, नॉवेल से, ma'am. एंड दिस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट नॉवेल. नाउ लेट Excuse me, अस ma'am. गेट बैक टू नॉवेल्स में क्या पूछे जाते हैं. थीम ऑफ द नॉवल इज वेरी इंपॉर्टेंट. Main idea of the novel or theme is very important. They will ask you theme of the novel. Okay, there are certain elements. How many elements are there in a novel? What are the elements of the novel? So I will show you. There are 6 elements of novel. On this, all the questions are based. That is, long answer questions are based. 6 elements of a novel. Okay. देखो, हम जब भी मूवी का कल हमने देखा कि मूवी रिव्यू कैसे किया जाता है. लाइक आप मूवी देखने बैठे हैं सबके साथ, और कौन से क्वेश्चंस आते हैं आपके रिलेटिव्स के साथ. सिमिलरली आप ये नॉवेल की स्टोरी देखने बैठे हो. सपोज ये स्टोरी फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में आपको ये स्टोरी बताई जा रही है, तो कौन कौन क्या क्या क्वेश्चंस पूछेगा. अरे ये स्टोरी किसके बारे में है, राइट? तो व्हाट यू विल राइट? नेम ऑफ द नॉवेल, थीम ऑफ द नॉवेल, theme of the novel, characters in the novel, right? Second, you will write characters or cast. आपकी बहन पूछती है ना, अरे कौन काम कर रहा है इसमें, कौन सा हीरो हीरोइन काम कर रही है, तो कैरेक्टर्स इन द नॉवेल, मतलब हीरो हीरोइन कौन है, नॉवेल के कैरेक्टर्स कौन है, इसके बारे में क्या पूछा जाएगा. कास्ट, कैरेक्टर स्केच, कैरेक्टर स्केच पूछा जाएगा आपको ऑफ different characters, like I'll give you the answer. Okay. Third क्या पूछा जाएगा आपको. These are the elements of the novel, characters in the novel, theme of the novel, then setting in the novel. Setting in the sense storyline in the novel. Storyline. Here, in the storyline, it can be a twist और आयरनी मतलब क्या इन अ स्टोरी. आयरनी मतलब जैसे वो एस्ट्रोलॉजर्स डे में होता है ना, कि वो एस्ट्रोलॉजर तो मार देता है एक बंदे को, विलेज में मार के यहाँ भाग के आता है, मगर एक दिन क्या होता है, वही बंदा उसके आंखों के सामने आके खड़ा रहता है, जो उसको एक्सपेक्टेड नहीं था. उसको लगा कि वो मर चुका है, और वही उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है. सो दिस इज अ आयरनी, मतलब जो हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं बट वो हो रहा है रियल लाइफ में. रियल लाइफ में कुछ और है, और हम जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस आर राइजिंग इन रियल लाइफ, दैट इज आयरनी. ट्विस्ट मतलब स्टोरी सडनली एक ट्विस्ट लेती है, टर्न लेती है. ट्विस्ट मतलब टर्न लेती है. ओके. सो स्टोरी सडनली एक टर्न लेती है. जैसे कि पता है, आई जस्ट एक्सप्लेन. जैसे आप बहुत सारे पिक्चर्स देखते हो, तो उसमें क्या है, there are 2 characters. They are couples. Okay, they are a very happy couple, but one female comes and spoils their relationship. So the story takes a turn. Or what happens, the the murder हो जाता है उसकी वाइफ का, या तो that is a turn in the story, a twist in the story or in the novel. So are you understanding what is a twist and what is an ironical situation? So what is the setting, what is the storyline? Okay, so these can come in the storyline. A main story can come in the storyline, मतलब main story इसके ऊपर ही क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं आपके नॉवेल्स के. 50 लाइन्स में लिखो, 8 या 10 लाइन में लिख के खत्म करना है. 10 लाइन तो लिखो ही. ठीक है. 50 वर्ड्स में बोला गया तो, सॉरी 50 लाइन्स बोल रही हूँ, 50 वर्ड्स में बोला गया तो. सो थीम ऑफ द नॉवल, कैरेक्टर्स इन द नॉवल, सेटिंग इन द नॉवल, देन व्हाट कम्स नेक्स्ट.
Let me just check out. I've jotted it down. समरी भी पूछ सकते हैं आपको स्टोरी का, ठीक है। समरी पूछ सकते हैं आपको स्टोरी का। कैरेक्टर में मैं आपको बता रही थी, कैरेक्टर स्केच ऑफ ER ब्रेथवेट पूछते ही हैं। आप प्लीज करके जाइए। कैरेक्टर में कैरेक्टर स्केच ऑफ, लेट मी गिव यू कैरेक्टर स्केच ऑफ ER ब्रेथवेट पूछा जाएगा, ओके। एंड देन स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, टू सर्व विथ लव में स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप पूछा जाएगा। टू सर्व विथ लव में स्टूडेंट टीचर कैरेक्टर ऑफ दी सर पूछा जाएगा, ओके। कैरेक्टर ऑफ दैट सर पूछा जाएगा आपको, हाँ। एंड देन ऑल्सो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। तो सारे नॉवेल्स में जितने भी कैरेक्टर्स है ना वो पूछे जाएंगे। लास्ट वाला जो है उसमें अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज नहीं, वो जो लास्ट वाला है 4 वाला, 4 है ना कुछ नाम उसका, तो उसमें पूछा जाएगा कि वो लेडी ने क्यों हायर किया उन लोगों को, डिटेक्टिव लोगों को या जो भी इन्वेस्टिगेट कर रहा है, क्यों क्यों क्या पता करने के लिए। तो वैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ओके। दैट कम्स अंडर मिस्ट्री novel, right? This is a murder mystery and Sherlock Holmes is trying to solve the, that is a murder mystery and Sherlock Holmes is trying to solve the case, right? To to sir with love में क्या पूछा जाएगा, character sketch of the sir and describe the student teacher relationship, okay, student teacher relationship, okay। ER ब्रेथवेट का कैरेक्टर पूछा ही जाता है, ओके, ये हर एक इसमें आया है। डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर। ये सारे जो क्वेश्चन है मैं आपको PDF दे देती हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू दिस नॉवेल्स, ओके। देन बोलेंगे अप्रिशिएट फिलिस फॉग एज अ प्रोटोगोनिस्ट ऑफ अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, ओके। ऐसे कुछ क्वेश्चन है वो हमें, आई डिस्कस इट। डॉक्टर वॉटसन का भी पूछ सकते हैं कैरेक्टर स्केच, डॉक्टर वॉटसन, थर्ड इज डॉक्टर वॉटसन। ये जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना बोर्ड में, 4 बार 3 बार 8 बार, वो मैं उसका PDF दे देती हूँ विथ आंसर्स। उतना किया ना नॉवेल्स के ऊपर, उतना ही नहीं करना है, हाँ पूरा पढ़ना है आपको, कुछ भी पूछेंगे बीच से ऐसे उठा के, ठीक है। इसलिए मैं दे नहीं रही हूँ वो, जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना मैं दूंगी नहीं वो, नहीं तो बच्चे लोग उतना ही करके निकल जाएंगे नॉवेल में। डॉक्टर वॉटसन के बारे में आ सकता है, मेरी मॉटसन एनकरेजेस डॉक्टर वॉटसन टू गेट इन्वॉल्व इन द केस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द साइन ऑफ 4। साइन ऑफ 4 में क्या है, एक मर्डर मिस्ट्री है। वहाँ पे मैरी मॉर्स्टन के डैड गायब हो जाते हैं और मर के कोई तो उनको मार देता है, तो वो डॉक्टर वॉटसन को इन्वॉल्व करती है वो केस सॉल्व करने में। एंड वो क्यों, डॉक्टर वॉटसन का क्या फाइंडिंग है और वो क्यों इन्वॉल्व करती है, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द डॉक्टर वॉटसन, व्हाई मेरी मॉर्स्टन encourages डॉक्टर वॉटसन टू गेट involved in the case because her father had got her father was disappeared all of a sudden and he was murdered. So that's why, to find her father and who had murdered him, Mary Marston, appoints Dr. Watson to investigate this case of his father, okay, murdered father. Now, ये इसका आंसर होगा, ठीक है।
the most interesting part of the extract around the world in 80 days, it is its climax. What do you mean by climax? Climax is nothing but क्लाइमेक्स सिचुएशन आता है. क्लाइमेक्स इज अनएक्स मतलब एकदम सरप्राइजिंग सिचुएशन आता है, क्लाइमैक्स बोलते हैं उसको. सरप्राइजिंग सिचुएशन आता है, ये नॉवेल का हुआ, ठीक है. फिगर्स ऑफ स्पीच का क्लाइमेक्स अलग है. फिगर्स ऑफ स्पीच का क्लाइमेक्स क्या था, कल मैंने समझाया था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सॉरी, लेस इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेक्स में आता है. और एंटी क्लाइमेक्स में उल्टा हो जाएगा, ठीक है. मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा, मोर इंपॉर्टेंट देन लेस इंपॉर्टेंट. दैट इज फिगर्स ऑफ स्पीच. यहाँ पे क्लाइमेक्स अलग होगा. हम बोलते हैं ना जब भी पिक्चर देखते हैं तो, अरे क्लाइमेक्स क्या है यार ये मूवी का, मतलब एकदम अन ऑल ऑफ सडन ऐसा सिचुएशन है, ऐसा स्टोरी का ट्विस्ट है जो आपको सरप्राइज कर देगा. दैट इज द क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स मीन्स एंड. स्टोरी के एंड में क्या होता है. कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ स्टोरीज है ना, बहुत उसका जो एंडिंग है ना नॉन एक्सपेक्टेड होता है, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो. तो क्लाइमैक्स पूछा जाएगा आपको. ओके. जैसे यहाँ पे भी जो साइन ऑफ फोर में भी क्लाइमैक्स है वहां पे, तो पता चलेगा कि हूवर द मर्डरर्स ऑफ द मेरी वॉटसन मॉर्स्टन्स डैड. ओके. दैट इज कॉल्ड क्लाइमैक्स सिचुएशन. ओके. देन यहाँ बताएंगे कि डिस्क्राइब हाउ रिकी ब्रेथवेट मैनेज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर. राइट. तो वहाँ पे स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप आ जाएगा. कंसिडर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बिल्डिंग द थीम्स ऑफ टू सर्व विथ लव. कंसिडर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एज वन ऑफ द बिल्डिंग द थीम बिल्डिंग्स ऑफ टू सर्व विथ लव. तो यहाँ पे आप बताओगे कि एक टीचर होता है, वो अफ्रीका से आया हुआ होता है, मतलब ही इज इन द एयरफोर्स ऑफ Africa, and then he comes here, and he is told to teach the students. He in the civil world. सो वहाँ पे स्टूडेंट्स को बहुत नोटोरियस क्लास दिया जाता है. तो वो क्लास को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, वो स्टूडेंट्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, पूरा स्टोरी उसके ऊपर बेस्ड है. वो इनफैक्ट स्टूडेंट्स को ट्रांसफॉर्म करके उनको डेवलप करता है. स्टूडेंट्स का और टीचर का एक बॉन्ड बिल्डिंग बताया है इधर, एंड दैट आपको बोला जाएगा डिस्क्राइब. ओके. नॉवेल रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आएंगे पता है. डिस्क्राइब, समराइज, नरेट, इस तरह से सारे क्वेश्चंस आएंगे. ओके. तो समरी प्लीज पढ़ो, एक्सट्रैक्ट प्लीज पढ़ो, कैरेक्टर्स प्लीज पढ़ो. लेट मी सी एनी क्वेश्चंस. नो, नो क्वेश्चंस. ओके. देन ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ओके. कैरेक्टर स्केच क्या है. ओके. पीटी हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन. अच्छा. डिस्क्राइब हाउ मिस फिलिप्स जस्टिफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग टू डेनहैम. Miss Phillips tells that physical training not only improves your health, but it also gives you mental discipline, creates team spirit and character building. ओके. ये डिटेल में एक्सप्लेन करना है. ये सब क्वेश्चंस एंड आंसर्स मैं पीडीएफ में दे दूंगी, डोंट वरी ऑन दिस. ओके. वी जस्ट हैव टू नो व्हाट आर द एलिमेंट्स, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कौन से टाइप्स के नॉवेल्स होते हैं, आपको कौन से टाइप के क्वेश्चन आएंगे. डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट. मैं लिख देती हूँ क्या क्या आपको आ सकता है. डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे. डिस्क्राइब. सेटिंग में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. सेटिंग जो हमने स्टोरी लाइन पे, मेन स्टोरी लाइन पे कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मैं यहाँ लिख देती हूँ. डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, देन इंटरप्रेट, नरेट. नरेट मतलब स्टोरी बताना. स्टोरी टेलिंग का तो आजकल फैशन आया है, ये जेंजीज लोग जा रहे हैं स्टोरी टेलिंग सेशंस के लिए. स्टैंड अप कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग. तो स्टोरी टेलिंग इज नथिंग बट हाउ यू नरेटिंग अ स्टोरी, हाउ यू टेलिंग अ स्टोरी. देन जस्टिफाई, इसने ऐसा क्यों किया, जस्टिफाई करो. फाइंड,
आइडेंटिफाई, ओके। सो ये सब पे मेन स्टोरी या सेटिंग के ऊपर ये ऐसे सब लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5B, क्वेश्चन नंबर 5C एंड क्वेश्चन नंबर 5D. So be prepared on long answers from the novel. So you need to read the novel, or you at least you do the question answers from the textbook of a novel. And I'm going to give you the question answers too. Novels पे ये सारे क्वेश्चंस आएंगे। डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, ये सेटिंग पे। इंटरप्रेट, नरेट, जस्टिफाई, फाइंड एंड आइडेंटिफाई, ओके। इन सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको स्टोरी पढ़ना है ताकि आप ये क्वेश्चंस को आंसर कर सको। यू कैन नॉट एस्केप द पार्ट ऑफ नॉवल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जस्ट अंडरलाइन जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, इट इज नॉवल इज नथिंग बट अ passage, comprehension passage. In a simple language I can tell you, novel is a narrative मतलब narrative form of a story. नरेटिव, एक स्टोरी को नरेट करके बोल, दिस स्टोरी टेलिंग एक एक्सट्रैक्ट है, एक ऑटोबायोग्राफी है, सपोज डायरी में से ली गया है, एंड देन उसको आपने नरेट करके बताया वो स्टोरी को, उसको बोलते हैं नॉवेल। बराबर है ना? उसमें डायरेक्ट स्पीच का यूज किया है, जैसे हम डायलॉग फॉर्म लिखते हैं, डायलॉग फॉर्म है, उसमें डायलॉग्स यूज करते हैं नॉवेल में, ठीक है। नॉवेल और नॉवेला इज वन एंड द सेम, दैट इज कॉल्ड अ नॉवेल। तो मेन स्टोरी पे ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ओके। प्लीज रीड द स्टोरी लाइन, ओके। सो लेट अस solve 2-3 questions of, you want to solve the questions on novels? Do you want to solve the questions of novels? Let me just complete the elements of novels, okay. What is the message? What is a conflict situation? Fourth is, what is a conflict situation here? एनी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन हियर ऑफ नॉवेल? कोई है कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन मतलब ऑपोजिट सिचुएशन या झगड़े वाली सिचुएशन, ओके। यहाँ पे कोई है तो बता दो, ठीक है। देन, या ओपिनियंस नहीं मैच कर रहे हमारे, देन मॉरल क्या, या मॉरल क्या सीखने को मिला आपको, या मैसेज, या क्या वैल्यूज मिले आपको, आपने जब ये नॉवेल पढ़ा, ये स्टोरी पढ़ी, तो आपको क्या मैसेज मिला, क्या वैल्यू मिली आपको पढ़ने के बाद, और ये मॉरल क्या था स्टोरी का, ओके। लाइक हैप्पी प्रिंस जो है, वो स्टोरी हम पढ़ने के बाद क्या मिलता है हमें मैसेज, कि सैक्रिफाइस करो, अच्छे रहो, राइट। हैप्पी प्रिंस क्या करता है? अपना सब कुछ दे देता है, सैक्रिफाइस कर देता है। उसके यहाँ आंखों में रूबीज होती है, तो वो देखता है कि एक चाइल्ड बहुत बीमार है, और वो चाइल्ड एक वीवर का होता है, वो एक लेडी है, वो स्टिच कर रही है गाउन, और बहुत गरीब है, और उसका बेटा रहता है, तो उसको ठीक करने के लिए वो एक बर्डी आती है उसके पास, वो उसकी दोस्त बन जाती है। वो बोलता है, प्लक ऑफ दी रूबीज फ्रॉम माई आईज एंड गिव इट टू द मदर ऑफ दी sick child so that she can get medicines for him and he will get well. And when he will get well, he will play happily. And when I see him happy, I feel happy. So you should feel happy when others are happy, right? But this is not there in today's situation. Really, I'm telling you. No one feels happy when others are happy. That is Kalyug. It is Gothic. Anyways, it is not utopian. Utopian is what? Ramrajya. ठीक है? तो these are the 5. One more is there, features, special features of the, oh sorry, I forgot to write, ये पहले ये लास्ट में आना चाहिए था, यहाँ पे आप डाल दो स्पेशल, मॉरल एंड में आएगा, ओके। स्पेशल फीचर्स ऑफ द नॉवल। What are the special features of the novel? Like what is the language they have used? Okay, special features क्या है ये नॉवल का? ये स्टोरी आपको क्यों अच्छी लगती है? इट्स अ लव स्टोरी, या इट्स एनालॉजी, और कैसा एनालॉजी दिया गया है, और इट्स सस्पेंस, जेनरे, यू हैव टू राइट योर फीचर्स ऑफ द नॉवल। जेनरे, जेनरे इज नथिंग बट कौन से टाइप का मूवी है, ये हम फिल्म रिव्यू में लिखते हैं, ठीक है। सो हियर इट इज स्पेशल फीचर्स ऑफ द नॉवल, ओके। मॉरल
मॉरल ये लास्ट में आ जाएगा. टेक दिस एज सिक्स्थ एंड टेक दिस एज फिफ्थ. सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. दिस शुड कम हियर. Okay. Special features of the novel. Why you like? Why do you read Sherlock Holmes के novels? You might have seen. आप सबने पढ़े होंगे जब आप यंगस्टर्स थे, लाइक यू नो नाइन्थ टेंथ में, एट्थ में. आपकी फ्रेंड आपको देती थी, अरे ये ले नॉवल पढ़, शेरलॉक होम्स का है, मतलब नैन्सी ड्रू का है. सो वाई यू रीडिंग नैन्सी ड्रू नॉवेल्स? बिकॉज देर इज अ मिस्ट्री इन द novel. Nancy Drew solves different types of mysteries which she encounters, and you like mystery novels, so you can state here the features of the novel. Okay, and the language is very, very easy to understand. Or I like dialogue form, I like narrative language. Story is told in a very interesting way. So special features of the novel you have to mention here. Okay, so there are these are the 6 elements of the novel. Are you clear? Any doubts on this? Do you know what type of questions they will ask you? These questions I'll send you with answers as a PDF, maybe today or tomorrow morning. Yeah. So you will get कौन से questions board में पूछे जाएंगे. But आप novels पढ़ो, ठीक है? मैं वो last day के लिए रखने वाली हूँ, मैं नहीं भेजने वाली हूँ वो questions. कि आप पढ़ोगे नहीं, उतना ही क्वेश्चंस करके चले जाओगे, फिर बाहर का आएगा तो बोलोगे कि मैम ने सिखाया ही नहीं हमें. ठीक है? मैंने हर एक नॉवल का स्टोरी लाइन दिया है 1 month बैक. इफ यू वांट अगेन आई विल अगेन गिव इट टू यू. ओनली रीड दैट मच. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो समरी पढ़ लो, आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी. एक्सट्रैक्ट पढ़ लो, थीम है उसमें, एक्सट्रैक्ट एंड थीम वो पढ़ लो, आपको सब समझ में आ जाएगा. ठीक है? ओके. टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थोड़े थोड़े सॉल्व किए तो चलेगा. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स ऑन नॉवेल्स? हे गाइस, आर यू स्लीपिंग? कीपिंग मी हियर टीचिंग? आर यू स्लीपिंग देयर या टीवी देख रहे हो? मुझे यहाँ काम पे लगा के. यस, नो थम्स अप्स, नथिंग. वेयर आर यू गाइस गॉन टू हैव सम स्नैक्स और व्हाट? हाँ, एक ही जन इतना इतना सारा ये थम्स अप दे रहा है. 3 लोगों के आए हैं आज. इतने ही लोग हैं नॉवेल्स के सेशन में. 80 स्टूडेंट्स हैं ना. 80 स्टूडेंट्स में से इतने लोग इंटरेस्टेड हैं, शायद से उनकी पढ़ाई हो चुकी है. स्मार्ट गाइज, CBSE. बट you all are what? Maharashtra State Board, no? 80 students, where are the others? Niyanta, yes. Any questions on novels? Unmute and you can ask me. Niyanta, do you have any questions on novels? You can unmute and you can ask me. No? No questions? Okay. Avni, you have any questions? Prithvi, do you have any questions on novels? Am I clear? Yeah. Should we proceed further on how to write a film review? Writing skills बचा हुआ है अपना. Yeah. Or should we solve the question and answers on the novels? That we are going to solve the whole paper after this session, right? और एक सेशन होगा लास्ट सेशन, उसमें हम लोग पूरा पेपर, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कौन से आंसर्स आ सकते हैं, कौन से ये रिपीट हो राजू गए हैं, वो मैं आपको दे दूंगी. मैं आपको PDF भेजने वाली हूँ. डोंट वरी ऑन दैट. ओके. व्हाट डू यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द नॉवेल्स? या that will take away our time, and then that we are going to do in the last session. We're going to solve the paper only. ठीक है? Let us proceed. Should we proceed further on writing skills? Because we won't be able to complete it otherwise. I want to finish all the writing skills today. So the next session, we'll have only paper solving remaining. That'll be the last session. Next session. Should we proceed with how to write, how to do a film review? Yesterday only I had told you how to do a film review. Okay, let us, let us see how to write a report. Last time I was just explaining you the report and I gave a 3-minute break and you all just went off. On 26th that was. So that is remaining, how to write a report. Okay, let us write report. Okay. Chalo, let's focus on how to write the report. Okay. I've explained you कौन से types के questions आएंगे. Questions में मैं दे देती हूँ PDF answers के साथ. उतना कर लो. ठीक है. मैंने क्वेश्चंस पढ़ के भी बताया है, वही सारे क्वेश्चन से. ठीक है. हाँ, और मैच, और एक बात है, मैच द फॉलोइंग लिखते समय, लाइक सपोज आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑन नॉवेल ना.
मैच द फॉलोइंग लिखते समय वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बट मैं आपको देने ही वाली हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लेना है तो ले लो। दूसरे इस पे जाएं हम लोग कि स्क्रीनशॉट लेना है आपको? ये तो आपको आ जाएगा, मैं बोलूंगी इनको आपको भेजने के लिए। शुड वी गो ऑन राइटिंग अनदर राइटिंग स्किल्स, या यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? ओके, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली, आई जस्ट बी हियर, यू टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। शुड वी गो ऑन टू राइटिंग स्किल्स? नो, यस, नथिंग, ओनली थम्स अप। क्या हुआ? ठीक है, चलो लेट्स गो ऑन द राइटिंग स्किल, दैट इज रिपोर्ट राइटिंग। नॉवेल का तो हो चुका है सारा। हाँ, आई वांटेड टू टेल यू मैच द फॉलोइंग कैसे लिखना है नॉवेल। सपोज मैच द फॉलोइंग में अगर ये रहेगा, ओके, लाइक नॉवेल, ओके, सेकंड, वी आर डूइंग मैच द फॉलोइंग ऑन नॉवेल्स। सपोज आपको ऐसा कुछ दिया हुआ होगा, ओके, नॉवेल्स में ये मैच द फॉलोइंग उसके ऊपर बेस्ड, ओके, सेकेंड टू सिक्स्थ सेंचुरी। तो इसका जो आंसर है, राइट, आप ऐसे नहीं लिखोगे आंसर लिखते समय। आंसर जब भी आप लिखोगे ना, तो आप ऐसे नहीं लिखोगे वन का वन है, सॉरी वन का टू है, टू का थ्री है, ऐसे दिस इज रॉन्ग, यू वॉन्ट गेट द मार्क्स हियर, ओके। यू हैव टू राइट ये, और उसके सामने यू हैव टू राइट लाइक दिस, लाइक आपको ऐसे लिखना है, ये लिखना है, और उसके सामने आपको ऐसे आंसर्स लिखना है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। यू हैव टू राइट दिस होल पार्ट, ये आपको पूरा पार्ट लिखना पड़ेगा, ओके। एंड उसके सामने आप आंसर दे सकते हैं लाइक दिस, लाइक यू नो, इसका ए है ग्रीक रोमांसेस, sorry, novel is not a Greek romance, it is a narrative, so this is not right. I'll just show you. Greek romances, B, middle class readers. What is middle class readers? क्या पढ़ते हैं वो? न्यूज़पेपर्स, तो ये यहाँ पर आएगा, राइट। तो यहाँ पे आंसर लिखते समय आप क्या लिखोगे? न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स के सामने यहाँ पर ऐसे लिखोगे आप, देखो, when you write the answer you have to write like this, like novel second 18th century, ये पूरा लिख देना है, second to 6th century, and fourth is newspaper and magazine, newspapers and magazines। ये भी आप, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग इफ यू डू दे लाइक दिस, अगर ऐसे क्रॉस में आप आंसर करोगे, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। क्या लिखना है? न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स का क्या है? बी है,
तो इफ टू राइट बी इसके सामने और उसके आगे का वो मैटर लिखना है। सिर्फ बी लिख के छोड़ा तो पूरे मार्क्स चले जाएंगे। आगे का जो मैटर है ना, क्लास रीडर्स, ये पूरा आपको उसके सामने लिखना है। आर यू गेटिंग इट हाउ वी आर डूइंग दिस? या अभी इट्स अ नरेटिव, नॉवल इज अ नरेटिव। सो यहाँ पे क्या आएगा? सपोज सी नरेटिव, तो नॉवेल का हो गया ना सी, तो यहां मैं लिखूंगी नॉवेल सी नरेटिव, क्योंकि ये इसका आंसर है। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा तो रॉन्ग हो जाएगा, ये भी मुझे लिखना चाहिए पूरे मार्क्स लाने के लिए। आई यू अंडरस्टैंडिंग हाउ कैसे आएगा आपको? या क्लियर? ऐसे कुछ आ सकता है आपको। ये मैं मैच द फॉलोइंग्स देने वाली हूँ आपको पीडीएफ में विद आंसर्स, तो आपको मिल जाएंगे ये सारे। ठीक है, क्लियर? व्हाट हैपेंड पृथ्वी? यस, व्हाट हैपेंड? यस पृथ्वी, व्हाट हैपेंड? Nothing, ma'am. Yes, Prithvi. Any questions? Nothing. Nothing. Are you understanding how to write the match of followings for anything in English? Yes, yes. Yeah, no. Okay. Yeah. Are you? Can you see the screen? Yes, ma'am. Yeah. Thank you. This, don't worry. This match of following, I'm going to give you with the answers. So no need to worry on that. Okay. It'll come to you as a PDF. Okay. We are going to solve this also after we finish all the things. Okay. Let us go to. So everyone understood how we have to write the match the following, the answers to match the following. जो भी उसका होगा, सपोज नॉवेल का नरेटिव था, सपोज बी था वो या सी था, तो राइट सी एंड उसके आगे पूरा उसका आंसर लिखो। ठीक है, एम आई क्लियर? या sorry for my language, I'm using Hindi because a lot of students are from Marathi medium and they don't understand the hi-fi English. I want everyone to understand it. That's the reason I have, like, I have just I'm just talking to you guys in Hindi. Okay, प्लीज बेयर अप विथ मी, बट आई थिंक हिंदी में अच्छे लेसन्स बहुत अच्छा होता है, राइट? नो? ओके, लेट अस go to the next writing skill, report writing. Have we done report writing? Have we done report writing? Yes, have we done report writing? Have we done report writing? Only Avni can answer this because Avni was present. Niyanta, have we done report writing? Have we done No, ma'am, report we writing? haven't. Hmm? No, we haven't. We haven't, yes. Avni, have we done report writing? No, ma'am. Halfway. Okay, let's do report writing. We are done with novels. We are done with poetry section. We are done with grammar. Now we will do writing skills, and remaining questions will be on prose. That is your lessons. That those questions I'm going to give you a PDF. We are going to solve everything here, and I will give you a PDF also. Okay. Let us do writing skills. क्या क्या रह गया अभी writing skill में? Report writing. We have done email. We have done notice. We have done interview questions. We have done group discussion. We have also done film review हो गया है. Just verbally I have explained you. I'll explain you film review also, book review also. वो तो हो गया है verbally, but format नहीं बताया मैंने. मैं आपको बता दूंगी format. ठीक है. Let's go on to report writing, speech writing. Okay. But don't take these lengthy topics to write. वो topics लिखो जो बहुत easy है आपको, जिसमें कम समय लगेगा लिखने के लिए. ओके, सो रिपोर्ट इज, यहाँ पे पहले आप लिख दो रिपोर्ट. किसके ऊपर रिपोर्ट बना रहे हो आप? रिपोर्ट कभी बनते हैं जब भी एक इवेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद हम रिपोर्ट बनाते हैं, राइट? इवेंट खत्म हो गया है, उसके ऊपर सपोज स्पोर्ट्स डे है अधीरा इंटरनेशनल स्कूल में, तो चेयरपर्सन जो है अधीरा इंटरनेशनल स्कूल का, वो बोलेगा अपने प्रिंसिपल को, सॉरी डायरेक्ट या प्रिंसिपल को, मैं प्रेजेंट नहीं था स्पोर्ट्स डे पे, तो मुझे रिपोर्ट चाहिए, क्या क्या हुआ था मैडम, मुझे रिपोर्ट दे दो, एक दो दिन में या शाम तक दे दो. प्रिंसिपल क्या करेगी? शी विल गो टू द एडमिन हेड और हर सेक्रेटरी, शी विल कॉल द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और द सेक्रेटरी
और HR हेड एंड शील से प्लीज रिपोर्ट बनाओ, आप सबका फीडबैक लो, स्पोर्ट्स डे पे क्या क्या हुआ था, कैसा लगा आपको, क्या क्या आपको फील हुआ, सबका फीडबैक लो और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाओ और मुझे बताओ, मैं उसमें चेंजेस करूंगी और फिर फाइनल कॉपी आप प्रिंट आउट निकालना, फिर हम अप्रूवल के लिए भेज देंगे आगे डायरेक्टर के पास और डायरेक्टर भेज देगा चेयरमैन के पास, ठीक है। तो इस तरह से रिपोर्ट बनाया जाता है। तो देर इज अ पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, ओके। So I have to write here first the date at the right hand side. I'll put the date. But before I put the date, what is the report on? Let me leave one line and I will write the heading of the report. Okay. And towards right, I'll write the date on which date I'm making the report and who is preparing the report. Prepared by. Prepared by. Who is making the report? Now, who will make the report, that we'll discuss later on. किस पे रिपोर्ट बनाई जा रही है उसका हेडिंग आपको लिखना है। रिपोर्ट ऑन मे बी 21st, रिपोर्ट ऑन 21st, स्पोर्ट्स डे celebration event of Adhira International School on school. You can include all the details here कि कभी हुआ था, कहाँ हुआ था, like कितने बजे हुआ था, or else in the heading only you can include, or else you can write here date on which the event took place, event date, venue means the place, and event time you can write here, or else you can include in the first heading also, event date kabhi hua tha, it was organized by on 26th of August 2025 on Independence Day. It was event venue was sports ground of Adhira International School. Don't use short forms I'm writing here because it will take away our time. I'm just trying to save the time, so I'm just writing it in the short form, that is abbreviations. Please don't use abbreviations everywhere. Okay. Event time कितने बजे था ये? झंडा वंदन तो सुबह ही होता है. It was from 8 a.m. to 12 p.m. क्योंकि झंडा वंदन नहीं हुआ, वहां पे सब कल्चरल प्रोग्राम्स हुए, वहां पे कॉम्पिटिशन्स हुए स्पोर्ट्स के, और कौन कौन आया था वो भी हमें मेंशन करना है। तो एक लाइन छोड़ो और यहाँ लिखो लिस्ट ऑफ अटेंडीज, कौन कौन प्रेजेंट था। सॉरी, अटेंडीज, ओके, हु वर प्रेजेंट, कौन प्रेजेंट था। चीफ गेस्ट आता है स्पोर्ट्स डे पे, राइट, चीफ गेस्ट, हमने कोई कमांडर को बुलाया था, कमांडर इन चीफ, कमांडर मेहरोत्रा, okay. Second is chairman and founder came only for very short period and then he went off. Chairman and founder, okay, of Adhira International School. And who all were present now? Can you tell me? प्रिंसिपल थी, टीचर्स आए हुए थे, और कौन कौन आता है स्पोर्ट्स डे पे? स्टूडेंट्स आए थे, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स,
teachers and staff. Okay, staff मतलब टीचर और स्टाफ मतलब माउशीज आते हैं, राइट, प्यून्स आते हैं, दैट इज दी हाउसकीपिंग स्टाफ. देन स्टाफ मतलब आपके जो एडमिन हेड, लाइब्रेरियन, वो लोग भी आते हैं स्पोर्ट्स डे पे. ओके, एचआर वाले, एडमिन वाले सब आते हैं. पीटी सर इज अ टीचर, पीटी टीचर. तो वहाँ पे ये सारे लोगों ने अटेंड किया था. ये फॉर्मेट है रिपोर्ट का. जस्ट अंडरलाइन ऑल द एस्पेक्ट्स. डेट को अंडरलाइन करो, नहीं किया तो भी चलेगा, बट प्रिपेयर्ड बाय को प्लीज अंडरलाइन करो. हेडिंग को प्लीज अंडरलाइन करो एंड पुट इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जैसे कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल रहे हो. ठीक है, एंड देन ऑटोमेटिकली यू विल नो हाउ मेनी लाइन्स टू लीव एंड हाउ मेनी लाइन्स वेयर द स्पेसिंग शुड कम एंड ऑल. ओके, तो क्योंकि इसका हमें सही में प्रिंट आउट निकालना है. शुड आई गो ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड और यू वांट टू टेक अ फोटोग्राफ ऑफ दिस? You can also refer to the report format which is given in your textbook. But this is the right format of the report, okay? I was working with the corporates and we were told to remove a lot of report uh, on the spot. So this is the right format of the report, okay? But in your textbook, इतना ही दिया गया, हेडिंग, डेट, प्रिपेयर्ड बाय, लिस्ट ऑफ अटेंडीज वगैरह कुछ नहीं दिया है. बट हमें ये सब लिखना है, ठीक है? ऐसे लिखोगे तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, कि उसको पता चल जाएगा एग्जामिनर को आपको काफ़ी नॉलेज है. या फिर आपके टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट यूज़ किया तो बेस्ट हो जाएगा. नो इश्यूज. मार्क्स क्यों काटे, ये क्यों काटा, नहीं होगा. ठीक है, टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मेट है वो भी आप ले सकते हो. दैट इज द राइट फॉर्मेट. मीन एग्जामिनर विल कंसिडर दैट ओनली, but this is a detailed format of the report. Now let us see how to write a report. Report should be very precise, to the point, सारे डिटेल्स होने चाहिए, एंड इट शुड बी मोर स्टैटिस्टिकल. स्टैटिस्टिकल मतलब आपने देखा होगा न्यूज रीडर्स कैसे रिपोर्ट करते, ज्यादा लेंदी स्टोरी टाइप्स नहीं बताते, छोटे छोटे इंस्टेंसेस बताते हैं. जैसे अभी कितने तो भी सालों के बाद, 12 साल के बाद, आई नो देयर वाज अ वॉल्केनो इरप्टेड इन अफ्रीका, राइट? तो उसके ऊपर सपोज यू इमेजिन योरसेल्फ एज अ रिपोर्टर, आप न्यूज वालों, न्यूज चैनल पे आप रिपोर्ट कर रहे हो, तो व्हाट, हाउ विल यू रिपोर्ट? यू विल रिपोर्ट बाय द ओपनिंग line. Opening line will be, so first paragraph will be what? So should I you want to take a photograph of this? Do you want to take a photograph of this or should I continue on the next page? Yeah, you want to take a photograph of this? I'll continue on the next page, then you can take a photograph. Okay, let us first study how to make a report. Okay, then a report will have 3 paragraphs: opening line, closing, main content, and closing line. I've told you any writing skill will have opening line, main content, and closing line. But email will be very short, 4 to 5 lines. Notices very, very short, 4 to 5 lines. But email related to job application will be lengthy. It will be like a formal letter writing with 3 paragraphs. अभी इसमें भी हमें 3 paragraphs डालने हैं. Opening paragraph. Opening paragraph में क्या करोगे आप लिखोगे दी 21st. ओपनिंग लाइन में क्या लिखोगे आप? ओपनिंग लाइन में आप लिखोगे द 21st स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन इवेंट was started with a loud cheer and positive response from the parents. It was inaugurated. Who was called? Who were called? It was inaugurated by a flag hosting session, as it was on 26th, as it was on 15th of August, okay, 2025. Flag hosting, it started with the flag hosting by the chief guest, who's Captain Mehrotra. And then what happened with their expert views on, or with their, followed by a speech, and the chairman
the principal welcomed the chief guest and asked the chief guest to speak, give his or her expert views on sports, why sport is important in day to day human life. It was the chair after the speech of the after the chief guest gave the speech. The session was followed by the speech or some on the or the session was followed by the celebration was followed by some few expert words or some few advices given by the chairperson, or you can write in your own language. Okay, so इतना ओपनिंग में आएगा कैसे चालू हुआ वो इवेंट. स्पीच से चालू हुआ, प्रिंसिपल ने वेलकम किया, स्पीच से चालू हुआ, चेयरमैन ने स्पीच दिया है, चीफ गेस्ट ने स्पीच दिया है, फ्लैग होस्टिंग हुआ है. इस तरह से आपका रिपोर्ट वो जो स्पोर्ट्स डे था वो चालू हुआ. ठीक है, देन नेक्स्ट मेन कंटेंट में क्या आएगा? मेन कंटेंट में हाउ इट्स, यहाँ पे आएगा हाउ इट स्टार्टेड. हाउ इट स्टार्टेड. ओके, देन मेन कंटेंट में क्या आएगा? मेन कंटेंट में आएगा what all happened. So you can write the 21st sports event at Adira International School was proceeded further with cultural activities or dance performances by different student groups right from LKG to 10th standard. Okay, it was followed by different competitions were organized on that day, like skating competition, whatever competition's name you can suggest. Okay, skipping competition, running race, whatever. Okay, it was found that the primary age group performed better than the secondary students, as most of the winners were from, as 80% of the winners in these competitions were from primary sector. So I'm giving you a statistics here कि 80 इतना ये competitions हुए हैं और उसमें से 80% प्राइमरी वाले जो हैं वो लोग विनर्स थे. तो यहाँ मैं स्टैटिस्टिक्स दे रही हूँ, राइट, ताकि पता चलेगा चेयरपर्सन को कि पीटी सर को बोलना है कि सेकेंडरी सेक्शन में पीटी थोड़ा अच्छे से लो या उनको इन्वॉल्व करो अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में. ठीक है, सो ये हमें रिपोर्ट देना है क्या क्या हुआ. देन ये हम ये भी बोल सकते हैं एंड में कि secondary section performed well in cultural activities, or and they won few competitions like like archery and skating or whatever. 2-3 competitions में secondary वालों ने अच्छा perform किया. ठीक है, like 50% of the secondary students were the winners of archery competition or whichever competition. Overall, the response of the parent, overall, it was a very good session, or you can use any other word, okay, which is very creative. Overall, it was a very cheering session, right, full of energy. And up closing line mein aisa and then you can also write in the main content okay, overall the report from the parents were very positive, but parents had requested for few sports activities for the parents too, and the competitions for the parents too, so that next time the parents can also enjoy during the sports day. Okay, and there is a participation of parent and student both. तो हमें भी पता चला कि स्पोर्ट्स डे में पेरेंट्स ने बोला हमारे लिए क्यों नहीं स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करो नेक्स्ट टाइम, ताकि हम भी पार्टिसिपेट करेंगे और हम भी मजा लूटेंगे. तो इसका हम एक सेंटेंस में आप दे सकते हो. मेन कंटेंट में आएगा क्या क्या हुआ, व्हाट ऑल हैड हैपेंड, व्हाट ऑल हैड हैपेंड, हाउ मेनी, which events were organized, which events or competitions or activities were organized. Like there was a cultural activity,
Then there were sports competitions. Then who all participated? Who all participated? Okay. यहाँ पे आप लिखोगे स्टैटिस्टिक्स, लिखोगे नहीं, आप बताओगे, लिखोगे तो भी चलेगा कि स्टैटिस्टिक्स क्या है कि प्राइमरी 80% ऑफ प्राइमरी स्टूडेंट्स were the winners of sports competitions like sports competition like skating, running, skipping, okay. You can also state 50% of secondary students were winners of cultural activities or cultural programs like skit and street play. ओके, ये हो गया आपका मेन कंटेंट. यहाँ मैंने क्या दिया, व्हाट ऑल हैड हैपेंड, which events or which competitions or which activities took place. There were cultural activities which were organized, there were sports competition, different types of sports competitions which were organized, and statistics they और किन्हों ने participate किया, both primary and the secondary section participated in these activities. Statistics आप दे सकते हो, 80% of primary students were the winners of sports competitions like skating, running, and skipping, whereas 50% of secondary students were winners of, I missed out this word, whereas 50% of secondary students were winners of cultural programs like skit and street play. So main content में लिखा कैसे चालू हुआ वो स्पोर्ट्स डे, क्या क्या हुआ, क्या क्या फाइंडिंग्स मिले आपको स्पोर्ट्स डे पे, एंड देन नेक्स्ट स्लाइड मेन कंटेंट का ही होगा आपका. मेन कंटेंट आप ऐसे लिख सकते हो या क्लोजिंग में भी आप लिख सकते हो. ये ठीक है, मेन कंटेंट में नहीं लिखते, हम क्लोजिंग में लिखते हैं. क्लोजिंग पैराग्राफ में हम लिखते हैं हाउ वाज द ओवरऑल sports day event, sports day celebration event. Okay, it was full of energy and both students of primary and secondary participated with full energy. Okay, then parents were very excited to see the sports day. Parents ka suggestion tha ki, okay, parents suggested that they should also be able to participate in the sports event organized by Adhira International School, organized by Adhira International School Sports Committee.
तो नेक्स्ट टाइम दिस विल गो टू द स्पोर्ट्स कमिटी. नेक्स्ट टाइम चेयरमैन क्या करेगा, ऑन बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट ही विल टेल द सेकेंडरी स्टूडेंट्स, टेल द पीटी सर की सेकेंडरी स्टूडेंट्स का अच्छा खासा फिजिकल ट्रेनिंग लो, उनको इन्वॉल्व करो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में, और पेरेंट्स के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करो इन द अपकमिंग स्पोर्ट्स event. Okay, or in the upcoming any event which they are going to organize, have some activities, something for the, or organize some activities, something for the parent. Okay, I'm writing in depth so that you come to know what has to be written. Similarly, in the same fashion, you have to write the speech. That's why I'm writing this in detail. तो अपना speech भी हो गया है. Speech का सिर्फ format अलग है. Starting को welcome करना है उसको. ओके, नाउ रिपोर्ट ये हो गया. और क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या करोगे आप, हाँ इतना ही आप दोगे, ठीक है. देन दी आप ऐसे भी बोलोगे, द स्पोर्ट्स इवेंट, द 21st स्पोर्ट्स इवेंट एट अदीरा इंटरनेशनल स्कूल ऑन 15th of August 2025 was came to an end with a warm vote of thanks given by the principal to whoever were present for the event. अरे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन तो लिखा ही नहीं हमने, ठीक है. आप ऐसे भी कर सकते हो, स्पोर्ट्स इवेंट of AIS which is organized on so and so ended with the prize distribution ceremony and a vote of thanks by the principal. Okay, ऐसे भी आप लिख सकते हो. You can put in this, or you can also write that the sports so and so event was closed with a prize distribution ceremony and a warm vote of thanks. Given by the principal. ओके, ऐसे भी आप इसको क्लोज कर सकते हो. तो दिस इज अ प्रॉपर वे आई हैव रिपोर्टेड टू माय बॉस कि वो कैसे चालू हो गया, कौन कौन प्रेजेंट था, कभी हुआ था, किधर हुआ था. ठीक है, नहीं तो किसी को लगेगा चेयरमैन थोड़े ही देर के लिए आया था, उसको लगेगा कल्चरल एक्टिविटीज का इन्होंने हॉल में की थी क्या, अंदर जो ऑडिटोरियम है वहां पे की थी क्या कल्चरल एक्टिविटीज. बट ये रिपोर्ट पढ़ने इसके बाद पता चलता है कि नहीं, कल्चरल एक्टिविटीज स्पोर्ट्स ग्राउंड पे ही हुआ था. कौन कौन पार्टिसिपेट किसने किया, कल्चरल एक्टिविटीज में कौन विनर्स थे, ये एक्टिविटीज में कौन विनर्स थे, फिर कैसे क्लोज हुआ. इट वाज क्लोज विद अ prize distribution ceremony and warm vote of thanks. And you can also put in the closing line statistics or the report from the parents, that parents suggested that they would also want to, they should also be able to participate, or you can write they would also want to. In the indirect speech iska ho jayega, they would also wanted to participate in the sports event organized by AS Sports Committee for them. Okay, so it was a suggestion that please come up with some sports event for the parents. You can even write in short. Okay, because reports are in short, no need of putting in this full sentence. Okay, are you getting it? We are done with our sport report writing. Any doubts? Any doubts? Any doubts for report writing? Any doubts for report writing?
You guys are taking a short naps or what in between? I'm not seeing any response from your side. Yes. पृथ्वी क्या हुआ? सो रहे थे? अवनी, नियंता, क्या कर रहे हो? साइड बाय साइड कुछ देख रहे हो बहन के मोबाइल पे? हम्म? कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई हाँ ना नहीं, क्या हो रहा है? पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो? एंड कहाँ हो रहा है सेशन? एंड हो गया क्या सेशन? हाँ, एंड हुआ है क्या सेशन? नियंता, एंड हुआ है क्या सेशन? सेशन चालू है ना? नहीं मैम। स्पॉट्स रिपोर्ट राइटिंग आ गया? कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी? समझ में आया रिपोर्ट राइटिंग? नियंता, ये तुम्हारा पिक्चर क्यों आ रहा है भाई स्क्रीन पे? अच्छा, आप बोल रहे हो क्या? यस मैम। हाँ, क्या सिखाया मैंने आपको? यस बोलोगे? नियंता एंड पृथ्वी, कैन यू अनम्यूट एंड टेल मी व्हाट डिड आई डिस्कस्ड हियर? Can you unmute and tell me what have I discussed here till now? Report Prithvi, writing, yes. ma'am. Yes, Report Prithvi, tell me. writing. Yeah. बोलो पृथ्वी, क्या डिस्कस किया अभी तक? हाँ, Report writing. रिपोर्ट राइटिंग, उसमें क्या क्या था? कौन से एलिमेंट्स थे रिपोर्ट में? हाँ, Heading, date, जोर से, heading, मेरे को date, सुनाई नहीं दे रहा आवाज. हाँ बोलो. heading, date, और वो किसने रिपोर्ट लिखा, फिर उसका इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ, मेन बॉडी हम्म. और ending. हम्म. फिर इंट्रोडक्शन और क्या आया? मेन पैराग्राफ में क्या लिखा है? मेन पैराग्राफ में क्या लिखा? इंट्रोडक्शन का तो बता दिया तुमने, मेन पैराग्राफ में क्या लिखा है? हे गाइस, सी दिस सेशन इज फॉर यू, इज नॉट फॉर मी. I've done everything. I've completed my MBA, ICWA, everything. This session is for you guys. If you're not paying attention, that then it's useless to organize this session. Really, I'm telling you guys. Be serious, यार. आज के दिन तो आई नो यू वर एक्साइटेड कि आज छुट्टी मिलेगी, बट वो इंसान को तो सोचो जो चला गया. हम्म. उनके फैमिली मेंबर्स का सोचो यार. यार नियंता, व्हाट डिड वी डिस्कस्ड योर while I was मैम योर explaining the वॉइस report writing? Yes. योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, क्या डिस्कस किया हमने रिपोर्ट राइटिंग में? मैम योर वॉइस इज हाँ, योर वॉइस इज ब्रेक। what my voice is what? Not coming? Is it coming now? Is it coming now? यस मैम योर वॉइस इज Priyanka, is it यस coming मैम। now? Yeah. Acha, tell me what did we discuss in the main paragraph when we were doing report writing? तुम लोग इधर आ जाओ भाई. I don't want to conduct a online session. तुम लोग सब इधर आके पढ़ो. Please. Yes, Niyanta, tell me what did I discuss in the main content of report writing? माँ, घर पर तुम लोग मजे कर रहे हो. हाउ इट वेंट हाँ? Yes, अबाउट Niyanta, I'm अबाउट not द able to सेशन hear यू you. डिस्कस्ड अबाउट द सेशन यू डिस्कस्ड। I'm not able to hear you. Really, I'm telling you. Yeah, can you speak a little louder? मैम आई एम ट्राइंग टू। Yeah. Just a minute. I'll call my coordinator. He will just adjust some voice or something and let us see if I can hear you. Yeah. Just hold on for a second. Okay. I'll just message him through my mobile. We'll see what's going on here. Okay. सेशन मध्ये ना
हे सगळ्यांना वाटलं होतं की आज सुट्टी मिळणार आहे, त्या मूडमध्ये आहेत सगळे. सर आपण त्यांना इकडे नाही बोलू शकतो का? बघा ना सर, आपण इकडे त्यांना डायरेक्टली शिकू शकतो ना. त्यांचं मूडवर आहे ते. Yes, the coordinator is coming and he's going to rectify the audio problem here. Maybe I don't know whether there's a problem or not. I'll come to know later on. Okay. What did I explained in the main content? You can tell me later on after he comes. Okay. Just hold on for some time, guys. I think you guys are just not paying attention on the online session. Your sessions are being monitored by Nilesh sir and Smriti ma'am and all the Hello, heads ma'am. out here. So if you all are not paying attention, then you guys will be called here physically to attend the session, which I think you guys don't want it, right? I mean, you would be comfortable for the online and not offline. You all will be called 80 students. I can understand, yeah. Even I thought I would get a holiday, but uh, work is first, and then maybe play. You Hello, should have ma'am. a I'm mix trying to of speak. work and fun, right? पहले काम कर लो, बाद में पूरा दिन पड़ा है यार. To have fun, right? I can understand you all are students. You all are looking more towards fun and not work. But जब कोई इतना इन डेप्थ नॉलेज दे रहा है तो बटोर लो यार. क्या पता आगे चल के टीचर्स अच्छे नहीं आए, जो कुछ सिखा ही नहीं पाए. ये आपको आने वाला है आपके पेपर में. हम उतना ही सिखा रहे हैं जितना आने वाला है. हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ा रहे हैं बिकॉज देर इज नो टाइम लेफ्ट. ओनली 10th को आपका पेपर है. आज क्या डेट है? ओनली 10 days आर रिमेनिंग. इसलिए मैंने क्वेश्चंस शेयर नहीं किए जो आने वाले हैं. वो मैं लास्ट में करने वाली हूँ क्योंकि ये पूरा सेशन कोई देखेगा ही नहीं अगर वो क्वेश्चंस शेयर किए तो. समझ में आ रहा है आप सबको? पृथ्वी तुझं फक्त लक्ष ओपनिंग पॅरेग्राफवर होतं. काय केलंस तू? मेन कंटेंटचं काय तू ऐकलंच नाही. कुठे काय करत होतास तू? होता की नाही समोर स्क्रीनच्या? पृथ्वी, कॅन यू अनम्यूट इट? Avni, are you there? Yes, Avni, Yes, are you there? ma'am. Yes, ma'am. What did you understand? What did we explain in the main content of the report writing? In the main content, how the ceremony started and what all happened, what who all were invited, and yeah. Yes. What all happened in the About main how you content we should, discussed, right? like, hello, ma'am. Yes, yes, tell me. About how you should take, like, sports day for the parents, like the new suggestion. What? You can give me suggestion. I'm open to suggestions. Yeah, tell me. No, in the report writing, like Huh, sports day for the parents. huh. Sorry, what are you telling? Sports day for the parents. Sports day for the Yeah, for the parents. yeah, About the parents. yeah, Yeah, yeah. from the parents, we got a feedback that they wanted some sports activities for them also. That was a report. I mean, that was a feedback from the parents, right? You have to take the feedback and write it in a report, right? That is what report is all about. Yes, ma'am. बराबर है That's ना? what I'm saying for the हाँ, बोलिए बोलिए. main content. ओके. हाँ, वो भी आएगा, बट व्हाट ऑल हैपेंड वो भी लिखना पड़ेगा ना. क्या हुआ सब. ये सब डिलीट करके सिर्फ पेरेंट्स लोगों का लिखेंगे तो इट्स नो पॉइंट. द स्पोर्ट्स डे वाज फॉर द चिल्ड्रन and not for the parents. It was for the children and parents both, but who were the main attendees, who were the performers of the day? The students, right? So we focused on the students, right? Rather than focusing on the parents. और parents का feedback लेके हमने वहाँ पे दे दिया है. समझ में आया नियंता? हमने क्यों पेरेंट को एम्फोसाइज नहीं दिया और स्टूडेंट को दिया? क्योंकि परफॉर्मर्स वर स्टूडेंट्स ना. पेरेंट्स वर द ऑडियंस.
यू आर राइट, बट कैसा है कि हम पेरेंट्स के ऊपर सिर्फ फोकस नहीं कर सकते, परफॉर्मर्स स्टूडेंट्स लोग हैं, राइट? स्टूडेंट्स बोलेंगे हमने इतना परफॉर्म किया, हमने इतना प्रैक्टिस किया, हमारे बारे में कुछ भी नहीं लिखा रिपोर्ट में। हाँ, रिपोर्ट क्यों बनाई जाती है? ताकि जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको लेके हम कुछ चेंज किया जाए या अपग्रेड किया जाए सिस्टम में, या जहाँ पे गैप्स है वो फिल इन द गैप्स किया जाए, भर दे वो गैप्स, इसलिए रिपोर्ट बनाई जाती है, राइट? ठीक है। It's okay, Niyanta, if you have network issues at your end. Even I had yesterday night. There was no net till 11:30. I have got the net at 12 o'clock when I came down at my society to buy something. 11:30 I got the net. Since yesterday there are net issues. I can understand. But now it's revived totally. It's okay, Niyanta, no issues. I don't want to become a strict, school going teacher out here. You guys are matured enough, you guys are big enough, you all understand what will benefit you. Okay. Chalo, let's go on the next session. Let us not discuss more on this, but please pay attention, guys. Otherwise, you all will have to come here for the offline session. We are not going to take any online sessions then. You all will have to travel like I travel. I can take it from my home, but I'm not taking, I'm traveling all the way to the academy and taking, because we do have issues at our home with the net. Lights go on and off. So no disturbance in the session. That's why I'm traveling all the way, spending so much of money and coming here and taking the session here. My day starts at 4 and my day ends at 8:30, 9 at night. I mean, I come home at 8:30. I have 9 more sessions. I have 3 and 3, 6 more sessions I have to take. The morning I was taking from 8 to, with some other academy, I was taking from 8 to 11:30. It extended up to 12. And I came here at 1 to 3. Then again I have to go to your Hatni branch. There will have a session from 4 to 7. It will extend up to 7:30. So I'm reaching home by 8. 7:30 in the morning I start and I reach home by 8. And I still teach with 200% output. I can skip the explanation part. I can just give you the format and say, tum log likh do yaar. That I can do, but I don't want to put in 50%. I always give 200% when I'm performing. So if you perform 200%, if your performance is good, success will automatically chase you. You need not chase after success. Have you seen ये 3 Idiots का movie? अच्छा था ना उसका मैसेज? So we are all inspired by that movie. Anyways, I was just joking. Don't take it to your heart. चलो चलो सेशन चालू करते हैं सब लोग, चलो ठीक है। 3 ही लोग आए यार, 80 में से 3 ही लोगों ने अपना ये किया, नहीं चार 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 लोग सिर्फ आए हैं इधर। व्हाट इज दिस 1+ किसका है ये? 1+ CPH2467, आई डोंट नो हुज इज दिस, नो नेम नथिंग। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ आवर सेशन। रिपोर्ट राइटिंग हो चुका है, अभी क्या आपको चाहिए? किसके ऊपर आपको नहीं आता है वो मैं करवा देती हूँ, बोलो। फिल्म रिव्यू, स्पीच राइटिंग भी ऐसे ही होगा, आपको सिर्फ वेलकम करके लिखना है, क्योंकि स्पोर्ट्स डे इवेंट का ही ले लेते हैं स्पीच राइटिंग। आपको सिर्फ वेलकम करके लिखना है इधर। स्पीच राइटिंग का फॉर्मेट भी सेम है, बट ऐसे नहीं बनाना है, आपको हेडिंग लिखना है। अच्छा, प्रिपेयर्ड बाय हम तो भूल ही गए रिपोर्ट राइटिंग में। प्रिपेयर्ड बाय किसका आएगा? किसने? आपने लिखा है, एडमिन हेड ने लिखा है प्रिपेयर्ड बाय, तो आप अपना नाम डाल सकते हो, ठीक है? प्रिपेयर्ड बाय, ओके। एक्चुअली रिपोर्ट में कैसा होता पता? प्रिपेयर्ड बाय, अप्रूव्ड बाय द प्रिंसिपल, अगेन अप्रूव्ड बाय द डायरेक्टर एंड फाइनल अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन। एक्चुअली रिपोर्ट ऐसा लिखा जाता है, बट यू नो व्हाट, अभी ये 10th बोर्ड में थोड़ा बेसिक दिया गया है हाउ टू राइट द रिपोर्ट। तो कैसा है कि वी विल राइट इट इन दिस फैशन, नो इश्यूज। तो प्रिपेयर्ड बाय क्या आएगा? यू कैन राइट योर नेम और यू कैन राइट द नेम ऑफ योर principal, okay, the authorized signatory who has told you to write the report. But report कैसा लिखा जाता है पता है? रिपोर्ट के एंडिंग में ना, एक्चुअल रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है? रिपोर्ट के एंडिंग में ऐसा होता है, रिपोर्ट लिख दिया ना, उसके एंडिंग में होता है प्रिपेयर्ड बाय आपका नाम,
जिसने प्रिपेयर किया, डेजिग्नेशन सिग्नेचर। और यहाँ पे होता है अप्रूव्ड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का नाम और सिग्नेचर, अगेन अप्रूव्ड बाय डायरेक्टर, उसका नाम एंड सिग्नेचर, फाइनल अप्रूवल, फाइनली अप्रूव्ड बाय चेयरमैन, चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ अदीरा इंटरनेशनल स्कूल, उनका नाम एंड सिग्नेचर। एक्चुअली तो रिपोर्ट ऐसे होती है, पर हमें यहाँ दिए गए प्रिपेयर्ड बाय, तो आप आपका नाम लिख सकते हो, ये प्रिंसिपल का नाम भी आप लिख सकते हो। गॉट इट? डोंट राइट दिस, कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में ये ऐसा कुछ नहीं है। ओके, so let us go to a next topic. Which topic you don't know in writing skill? Can you tell me? We will take that. We'll not take all the writing skills. Acha, can you tell me which topic you don't know? Avni, which topic? Prithvi, which topic you don't know in writing skill? We will take that. Prithvi, are you there? भाग गया ये लड़का तो, किधर गया? Prithvi, are you there? हाँ मैम। Yeah, which topic you don't know in writing skill? Could you tell me? We'll take only that, just to save our time, and we'll end the session. Okay? Could you tell me which topic you don't know? Film Blog writing. related. That blog writing is for 11th standard, not for 12th. I can explain you blog writing. Okay. Everyone blog writing? You want to write a blog? Okay, I'll explain you blog writing. But blog writing जो है वो 11th standard का topic है, वो 12th का नहीं है भाई, मुझे पता है, आता है आपको। ठीक है, मैं explain कर देती हूँ blog writing। और कुछ related to 12th बोलो ना, blog writing ही लेना है सबको। नियंता, blog writing is okay with you? अवनी, blog writing is okay with you? वो आता है Yes, ऑप्शन ma'am. में, आई नो। ओके, ब्लॉग राइटिंग ठीक है, बहुत इजी है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट करो इधर, फॉर्मेट बताने वाली हूँ मैं, और देन विल फिनिश आवर डे। आई डोंट वांट टू एक्सटेंड बिकॉज आई नो इट्स नॉट अ गुड डे टू फोकस ऑन दिस सेशन। Okay, let's go ahead with blog writing. Okay. What do you mean by a blog? Blog is nothing but a, blog is nothing but a, what is a blog? Blog is nothing but a आर्टिकल राइटिंग। पहले जमाने में लोग जो भी एक्सपर्ट होता था, लाइक इफ नियंता इज गुड इन टेनिस एंड इफ पृथ्वी इज गुड इन फुटबॉल, सो दे बोथ आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स, तो दे आर सेलिब्रिटीज इन देयर फील्ड। तो रिपोर्टर्स आते थे और पूछते थे, मैम कुछ आपका एक्सपर्ट एडवाइस दे दो टेनिस पे, पृथ्वी सर कुछ एक्सपर्ट एडवाइस दे दो फुटबॉल पे, ताकि हम एक आर्टिकल छापे आप आपने जो भी एडवाइसेस दिया उसके ऊपर। तो पहले ज़माने में न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल छाप देते थे, आपको एडवाइस देते थे अच्छे लैंग्वेज में लिख के स्पोर्ट्स के बारे में, और वो लोग अपना क्रिएटिविटी डाल के, उनका जो कंटेंट राइटर होता था वो अपना क्रिएटिविटी डाल के वो आर्टिकल छाप देता था न्यूज़पेपर में। बट अभी तो सोशल मीडिया का, नाउ न्यूज़पेपर्स आर ऑल, अभी न्यूज़पेपर्स कोई नहीं पढ़ता है, नो वन रीड्स द न्यूज़पेपर्स नाउ। एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ? No one is reading the newspapers now. So what is happening now? No one is interested to read the newspapers. And after pandemic, newspapers तो बंद ही हो गए. All the news you are getting on your fingertip through the news channel, through net, internet, on your mobile, okay, and even on your TV through the net connection, Wi-Fi connection. You're getting everything on your mobile, the news, everything, weather, अपडेट्स। ओके, तो अभी सोशल मीडिया पे आपको सब कुछ मिल रहा है, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, आपको न्यूज़ भी सोशल मीडिया पे आप देख सकते हो। तो अभी क्या हो रहा है, आर्टिकल ने फॉर्म चेंज कर दिया है। जो भी आर्टिकल, पहले न्यूज़पेपर वाले आर्टिकल इंफॉर्मेशन लेते थे एक्सपर्ट से और वो लोग आर्टिकल लिखते थे, अभी क्या हो रहा है, अभी तो न्यूज़पेपर वाले आपको आके इंटरव्यू भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी न्यूज़पेपर चल ही नहीं रहा है, तो आर्टिकल कहाँ से लिखेंगे। तो अभी क्या हो रहा है, जो भी एक्सपर्ट्स है, जैसे नियंता इज एक्सपर्ट इन टेनिस एंड पृथ्वी इज एक्सपर्ट इन फुटबॉल, अभी वो लोग खुद ही अपना
आर्टिकल छाप रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड कंटेंट राइटर्स. दे हैव बिकम द कंटेंट राइटर्स नाउ, or they have become the bloggers now. Who is a blogger? A content writer or an expert in his or her own topic or own field of expertise. Okay, so whoever writes the content, he is a blogger or an article writer or a content writer. Now, how to write a blog, I'll just show it to you. You have to make, now Niyanta and Prithvi will register themselves on www.blog.com, and then they will become the bloggers. They will get this page, and here they will write the blog. Okay, how are they going to write the blog? Let's see. यहाँ पे आप लोग आपका blog लिखोगे. Blog is nothing but article, but article लिखने के लिए आपका जो heading है या article का जो topic है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए. क्या होना चाहिए? बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए. तो आप कैसे करोगे? कैसे आप लिखोगे अट्रैक्टिव वे से? यस, कैसे लिखोगे आप अट्रैक्टिव वे से आर्टिकल? छोटा क्यों किया स्क्रीन? तो आर्टिकल क्या लिखोगे आप? आर्टिकल सबको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट? आर्टिकल कैसे लिखोगे आप? उसका जो टाइटल है वो यहाँ लिख दो, वो बहुत कैची या अट्रैक्टिव होना चाहिए. Title of the blog. Blog is nothing but an article. Okay, now Niyanta, now Avni is also good at something. Avni is good at making Diwali sweets, Indian Diwali sweets. Like she makes good faral at home. And I think we all, I've taken this topic because we all be able to speak a lot or write a lot on this topic. That's the reason I've taken Diwali faral or Indian Diwali sweets. So my audience is, I'm doing it on social media. I'm writing a blog or an article on social media. So my audience is going to be, मेरा audience कौन रहने वाला है? My audience is going to be the not only local, national, but global audience. A Russian lady, if you just like Diwali Faral, a Russian lady sitting in Russia won't understand. If she types on the Google or YouTube, how to make Diwali, what are Indian Diwali faral or sweets? So she won't get our blog, right? But if I put in my title as very catchy, Indian Diwali sweets, Indian Diwali sweets, only we know what is Diwali. We know sweets bante Diwali pe. But a Russian or a Chinese lady sitting there in Russia won't know what is Diwali sweets. She will not know what is Diwali, where it is celebrated. So I've put Indian Diwali sweets. Okay. Or Diwali delicacies also you can use. Okay. स्वीट्स यूज किया तो जनरल हो जाएगा. आप बहुत सारे लोग देखेंगे क्योंकि सबका लैंग्वेज इतना अच्छा नहीं रहता है. दे आर नॉट गुड इन इंग्लिश और वॉट एवर लैंग्वेज. सो इंडियन दिवाली स्वीट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया है. ओके, टाइटल यहाँ भी मैं डालूंगी इंडियन दिवाली स्वीट्स. पूरा डालना है, मैंने यहाँ पे एब्रीविएशन यूज किया, शॉर्ट फॉर्म यूज किया, बट आपको पूरा डालना है. ठीक है. नाउ हाउ विल आई स्टार्ट दी how will I start my blog? I'll start it with the introduction or origin. Introduction or origin. You can put origin or history. Okay. So what is the history or origin of Indian Diwali sweets? Yes. Can someone tell me why you celebrate Diwali? Now, I'm not going to have a one-way session. I'm going to have an interactive session with you guys. Yes, Niyanta, why do we celebrate Diwali? Why do we make Diwali? Oh, sorry, why do we celebrate Diwali? Niyanta, could you tell me why do we celebrate Diwali? Prithvi, can you tell me why do we celebrate Diwali? Yeah. Yes, you two guys. What are you two guys doing? Niyanta, could you tell me why do we celebrate Diwali? Prithvi, can you tell me why do we celebrate Diwali? I'm going to have an interactive session this time. Lord Rama coming back to Yeah. Ayodhya, winning Sorry? Yes. Lord Yes, Rama what returning happened? to Ayodhya Yeah. Then? after defeating Ravan. Lord Ram returning to Ayodhya. So to symbolize that
It's okay, Niyanta. That's great. Thank you. Prithvi, can you tell me why do we celebrate and why do we celebrate Diwali? Prithvi, what is the origin of Diwali? Prithvi, you're not there, I presume. It's okay, Niyanta. Thank you so much, Niyanta. Yeah, you're right. In short, you just have to mention why we celebrate Diwali. Okay? Yeah, I heard you. I could hear you. No issues. Yeah. Yes. Very true, Niyanta. Good answer. Prithvi, why do we celebrate Diwali? Prithvi, where are you? You're not there, I presume. Yes, Prithvi, where were you? I'm there. कहाँ गए थे? अच्छा, No, जाने दो। I'm मुझे ये there. बताओ, दिवाली क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? हमें ब्लॉग लिखना है दिवाली पे। तुम ही तो बोला ब्लॉग सिखाओ, खुद ही गायब हो। किधर चले गए थे? टहलने, घूमने, कुछ खाने? हाँ, अच्छा जाने दो। पृथ्वी, बताओ मुझे, No. दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ब्लॉग लिख रहे हैं भाई हम दिवाली पे। हाँ बताओ। अरे, घर में अच्छे अच्छे नेता ने स्वीट्स बताया खाते भी हो या नहीं नहीं। तुम दिवाली पे? मम्मा बनाती है या नहीं? आर यू महाराष्ट्रन, पृथ्वी? नो, आई डोंट थिंक सो। Yes, ma'am. यू आर महाराष्ट्रन, पृथ्वी? अच्छा पृथ्वी, मग काय खातोस दिवाळीवर? Yes, ma'am. हम्म? लाडू खातोस की नाही फराळ बेसनाचे? खातो. हा, हो खातो ना हो. लाडू बेसनाचे? मग कशाला खातो? का हा. सेलिब्रेट करतात दिवाळी? फक्त लाडू खायचं बस आणि दिवे लावायचे, फटाके वाजवायचे. अरे पण दिवाळी आपण का सेलिब्रेट करतो बाळा? सांग बरं मला. हम्म? सांग ना, का सेलिब्रेट करतो दिवाळी? अरे दिवे का लावतात? पूर्वीच्या काळीला दिवे का लावायचो आपण? कोण आलं होतं वनवास करून, 14 वर्षाचा वनवास? हा, राम. राम. तर असं सांग ना, राम. ओरिजिन आपण लिहितोय बाळा दिवाळीचं. दिवाळीचं ब्लॉग लिख रहे हम, उसका ओरिजिन लिख रहे हम। दिवाली स्वीट्स कब से बनाना चालू हुआ? तो पहला दिवाली क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो वो तो बताना पड़ेगा ना। फिर वो दिन को फिर वुमन लोगों ने Yes, स्वीट्स ma'am. बनाना चालू किया ना। क्या हुआ था? राम कुठनं आले? वनवास करून आले. तर हे मी मराठीमध्ये लिहिणार आहे का? नाही ना. मी काय लिहिणार आहे की ऑन रिटर्न ऑफ their future king Lord Ram. Ramchandra, the future king of Ayodhya, on return of the future king Ramchandra, after 14 years of exile, the villagers of Ayodhya celebrated the return of their future king Ramchandra by lighting lamps. And he had also defeated Ravana. So, because Ravana wanted to, ये सब मत लिखो, Ravana wanted to take away सीता वगैरह, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप इतना ही लिखो कि रामचंद्र फ्यूचर किंग था एंड उसके 14 साल का वनवास होने के बाद जब भी वो आया और रावणा को हरा के आया वॉर में, तभी वो दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं वो दिन पे? जब इसने रावण को हराया था उस दिन दशहरा होता है, ठीक है? और जब भी वो आया वापस अयोध्या, उस दिन दिवाली मनाई जाती है। तो क्या करते हैं वुमेन ऑफ द हाउस? खुशी के मारे क्या करते हैं वुमेन ऑफ द हाउस? दे मेक स्वीट्स। बरोबर आहे की नाही? हम्म? हो. बरोबर आहे की नाही पृथ्वी? हम्म? ज्यावेळेस रामचंद्र आले वनवास करून त्यावेळेस आणि रावणाला हरून, त्यावेळेस काय करतात? त्या विलेजचे जे बायका होते किंवा विलेजेस होते ते स्वीट्स बनवायला सुरू केलं त्यांनी। बरोबर आहे की नाही? हे ओरिजिन मध्ये लिहायचंय की नाही? अरे ओरिजिनच येत नाही मला, मी काय लिहिणार ओरिजिन मध्ये? हा, येतंय की नाही पृथ्वी? तुला कळतंय की नाही? हम्म? हो मॅम. हो. आता ब्लॉग कोणताही तू बनवतोय म्हणजे तुझा एक्सपर्ट ऍडवाइस देतोय, तर तुला ओरिजिन तरी माहित असायला पाहिजे की नाही? हा, तू कशामध्ये चांगलायस? फुटबॉलमध्ये चांगलाय का? कोणत्या स्पोर्टमध्ये चांगलायस? गाण्यामध्ये, फुटबॉलमध्ये, स्विमिंगमध्ये? कशामध्ये चांगलाय? आर्टमध्ये, पेंटिंगमध्ये? म्हणजे तू त्याचा एक्सपर्ट आहे. सपोज यू आर गुड ॲट समथिंग, तर तू एक्सपर्ट आहे, तू तुझे व्ह्यूज देणार की नाही? पण तुला ओरिजिन माहीत असायला पाहिजे की नाही त्याची? कारण का ऑडियन्स आपली ग्लोबल आहे, त्यामुळे आपण लिहितोय की नाही हे सगळं, है ना? ठीक आहे. चल पृथ्वी, आता अनम्यूटच ठेव तू. मी तुलाच प्रश्न विचारणार आहे. इंटरॅक्टिव्ह सेशन होणार आहे. मी हे वन ऑन ओनली वन
वे कम्युनिकेशन ठेवणार नाही आता, कारण का आम्हाला माहिती आहे तुम्ही लोक जाताय तिकडे तिकडे फिरायला, खेळायला, टीव्ही बघायला, स्नॅक्स खायला. तर आईनी भजी, आईला सांग भजीची प्लेट येऊन ठेव इकडे ऑनलाईन सेशनला, मी खातो, खाता खाता बघतो. ठीक आहे की नाही पृथ्वी? आणि मी येणार आहे तुझ्या घरी भजी खायला. येऊ का? हम्म? Yeah. कधी येऊ? अरे नहीं, मी थट्टा करती है पृथ्वी, थट्टा करती है भी. ओके, ठीक है. ओरिजिन लिखना है, इसमें ओरिजिन लिखा है सब लोग. मैं हिंदी में बात करती हूँ. ओरिजिन लिखना है आपको जब भी आप ब्लॉग लिखते हो, क्योंकि हमारा ऑडियंस ग्लोबल रहने वाला है. ओके, ओरिजिन के बाद हम लिखेंगे, हमारा टॉपिक क्या है? दिवाली, इंडियन दिवाली स्वीट्स. तो हम लिखेंगे कौन से टाइप्स ऑफ स्वीट्स बनते हैं. तो हम क्या, कैसे शुरुआत करेंगे, हम क्या क्या लिखेंगे उसमें? अवनी, या कैन यू टेल मी व्हाट वी आर गोइंग टू राइट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिवाली स्वीट्स? नेक्स्ट थीम, नेक्स्ट पॉइंटर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिवाली स्वीट्स. पहले तो हमने ओरिजिन लिख दिया, अब हम हमारा टॉपिक क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिवाली स्वीट्स. तो आई एम गोइंग टू राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिवाली स्वीट्स. हमारा टाइटल इंडियन दिवाली स्वीट्स है, तो आई एम गोइंग टू राइट different types of, I'm going to put it in different paragraphs, okay, or pointers. Different types of Diwali sweets. So how I'm going to put this different types of Diwali sweets? I can put it in different paragraph. Opening paragraph will be history. The next second paragraph will be different types of Diwali sweets. यहाँ पे मैं क्या डालूंगी? There are, India is a diverse nation, or there are a lot of community, different community people are staying here. So people staying in the coastal areas make sweets out of jaggery and rice and coconut, because that is grown in abundance there, right? So that's how we. Let me check the time. Is it time up? Oh yeah, it's time up. That's the reason you all are not interested. Anyway, so you can complete the sentences. We will do blog. 1 minute remaining for the session to get over. It's okay. We will do this tomorrow. Okay. Chalo, I don't want to involve you today. We'll do this tomorrow, Niyanta. ठीक है? Session खत्म होने वाला है. You all can enjoy. Prithvi, you can enjoy now. You can eat lot of bhajis and keep some for me, okay? I might drop in anytime. Hey, I'm just joking. Huh? Chalo, enjoy all of you. Thank you for your time. We'll do blog writing tomorrow. I think you all are not interested today. And tomorrow, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो नियंता? अरे हो जाएगा, 10 मिनट ही लगते ब्लॉग राइटिंग लिखने के लिए. कल हो जाएगा, कल हमें छुट्टी है शायद से, आई डोंट नो. ठीक है, चलो, bye guys, have a nice day. I think the session is on the end. Yeah, have a nice day, enjoy your day. Thank you, We will ma'am. write the, we will continue the blog writing Thank you, tomorrow. It's ma'am. very easy, 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में हो जाएगा हमारा. ठीक है, और टॉपिक्स फाइंड आउट करके रखो, राइटिंग स्किल के क्या है, कल हम वो करेंगे. ठीक है, और परसों से हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे बस, और 1 और 2 दिन बस, until we'll end the session. Yeah, I know you want to study for other subjects, PCMB. I can understand your viewpoint. 10 दिन रह गए हैं. I'm really sorry that we are taking these sessions at just in time, but this will be, I hope it will be helpful to you. Yeah, don't worry, I'll give you all the PDFs, everything, format वगैरह सब दे देती हूँ. ठीक है, चलो, bye guys, see you, bye. Thank you, ma'am. It's okay. Enjoy your day, guys. I'll end the session now. It's already at the end. Okay.